पे एनओसीज दिए जाते हैं, उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है और रोज की बुनियाद पे आइन की धज्जियां जो है वो बिखेरी जाती है। ये इस मुल्क की जो हमारा सोशल फैब्रिक है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन टाउट्स ने हमारे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ही तबाह कर दिया। ये इस कौम में सुधार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 83 साल बूढ़ी दहशतगर्द उठाई है, उससे पूरी रियासत को खतरा हो गया था कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी, शायद ये 83 साल औरत जो है वो मरियम नवाज की हुकूमत गिरा देगी। मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक मामला वो नहीं हो सकता। इस मजाक बना दिया इन्होंने हमारे कानून का, मजाक बना दिया इन्होंने हमारे सिस्टम का। मैं ये समझता हूं, और ये मेरा सवाल है, सवाल आइन और कानून की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी का जिम्मा जिन जजेस और अदलिया के सर है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक दस्तूरी मुल्क है या फर्द वाहद या चंद लोगों के हाथ खेलने वाला मुल्क है कि आपने उनको खुली आजादी दे दी है? कब आप इन चीजों का नोटिस लेंगे? कब आप ये देखेंगे कि आपके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे शायद फलस्तीनियों के साथ इसराइली हुकूमत कर रही है, और आज ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चीज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दबा नहीं सकते हैं। दूसरा, रियासत जमहूरी असूलों की पाबंद है या गैर मुंतखब, गैर सियासी, फॉर्म 47 के जाली जो MNAs, MPAs की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत के हिक्मरान हैं, क्या हम उनके पाबंद हैं? हम उनके पाबंद नहीं है, हम इस आइन के पाबंद है, और मैं ये समझता हूं कि सबको उस आइन की पाबंदी करनी चाहिए। ताकत पर ये जो मोनोपोली है वो कुछ 24 करोड़ अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट को नहीं दे दी है कि आप उस ताकत के सर पे जो है वो इसी अवाम को सर करने की कोशिश करें और इनके ऊपर जुल्म जबर जो है वो आप करें। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आजादी की ये जो तहरीक है, ये दिन ब दिन तवाना हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं, ये पाकिस्तानी है, ये आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें। वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी, लोग इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूंगा। वो नौजवान आपको याद है जो बांग्लादेश में पुलिस के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया था और फिर उसको एक फायर किया, फिर उसको दूसरा फायर किया और वो वहां पे शहीद हो गया। यहां ऐसा ना हो कि हर दूसरा आदमी अबू सईद हो। आप परहेज करें, आप मत ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें अवाम को, कौम को, जिसपे उनका खौफ तो खत्म हो गया। रबर बुलेट्स आ रही थी, नौजवान सामने खड़े थे, आपने खुद विजुअल दिखाई, शेलिंग हो रही थी, कोई घरों में नहीं भाग रहा था, खड़े थे, बर्दाश्त कर रहे थे, आम पब्लिक शामिल होकर उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपने ये भी देखा, एक दो इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग वो सीधे जो है वो फायर कर रहे थे। सादा कपड़ों में मलबूस लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद था। बहरहाल एहतजाज हो रहा है, और ज्यादा फोर्स से होगा, फोर्स से मुराद यह और ज्यादा जज्बे से होगा, वलवले से होगा, और ज्यादा तवानाई से होगा। कोई नहीं रुकेगा, ये मोमेंटम हम बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। हमारी तारीख पुरअमन सियासी जदोजहद से इबारत है। इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं, वो अभी भी अमन का दर्ज देते हैं। हमारे लोग यहां भी रहते थे, यहां भी पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करते रहे। तुम अपनी ताकत आजमालो, वो अपने ईमान की ताकत से अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूंगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी ना हमने पहले तस्लीम की है, ना हम अब तस्लीम करेंगे, और ना हम किसी को ये इजाजत देंगे। सूबे और मरकज की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहे, अपनी शरारतों से बाज रहे। ये शरारतें जो है और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें, स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें,
आप प्रोटेक्शन दें हमें, ये हमारा आईनी हक है। ना कि तुसी डांगा छोटे बंदूका लितर लैके साढ़े वास्ते खड़े हो जाओ, बल्कि तुसी साड़ी हिफाजत वास्ते खड़े हो। हमें आइन ये इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये सारी चीजें आइन में हैं और ये हमारा आईनी हक है। एहतजाज करना, अपनी राय का इजहार करना, एक सूबे से दूसरे सूबे में मूवमेंट करना, ये हमें आइन इसका हक देता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में ये एक बदतरीन वायलेशन जो है वो आइन की जा रही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से, जहां ना इजहार की आजादी है, ना मूवमेंट की आजादी है, बात करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है, एहतजाज करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है। जहां पे एनओसीज दिए जाते हैं उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है और रोज की बुनियाद पे आइन की धज्जियां जो है वो बिखेरी जाती है। ये इस मुल्क की जो हमारा सोशल फैब्रिक है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन टाउट्स ने हमारे इस मुल्क ट्रेडिंग का उनसर एक ऐसी फितरती कुव्वत है जिसकी पेशन गोई करना नामुमकिन है। ऑलम ट्रेड के साथ इसमें महारत दी जाएगी। शायद ये 83 साल औरत जो है वो मरियम नवाज की हुकूमत गिरा देगी। मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक मामला वो नहीं हो सकता। इस मजाक बना दिया इन्होंने हमारे कानून का, मजाक बना दिया इन्होंने हमारे सिस्टम का। मैं ये समझता हूं और ये मेरा सवाल है, सवाल आइन और कानून की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी का जिम्मा जिन जजेस और अदलिया के सर है, उनसे मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान एक दस्तूरी मुल्क है या फर्दे वाहद या चंद लोगों के हाथ खेलने वाला मुल्क है कि आपने उनको खुली आजादी दे दी है? कब आप इन चीजों का नोटिस लेंगे? कब आप ये देखेंगे कि आपके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे शायद फलस्तीनियों के साथ इसराइली हुकूमत कर रही है, और आज ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चीज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दबा नहीं सकते हैं। दूसरा, रियासत जमहूरियत सूरों की पाबंद है या गैर मुंतखब, गैर सियासी फॉर्म 47 के जाली जो MNAs, MPAs की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत के हुक्मरान है, क्या हम उनके पाबंद हैं? हम उनके पाबंद नहीं है, हम इस आइन के पाबंद है। और मैं ये समझता हूं कि सबको उस आइन की पाबंदी करनी चाहिए। ताकत पर ये जो मोनोपोली है वो कुछ 24 करोड़ अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट को नहीं दे दी है कि आप उस ताकत के सर पे जो है वो इसी अवाम को सर करने की कोशिश करें और इनके ऊपर जुल्म जबर जो है वो आप करें। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आजादी की ये जो तहरीक है ये दिन ब दिन तमाना हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं, ये पाकिस्तानी है, ये आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी। लोग इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूंगा।